महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के केस अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन भिवाड़ी में पत्नी के द्वारा पति को पीटने का मामला सामने आया है। पत्नी अपने पति को इतनी बेरहमी से पिटाई करती हुई नजर आ रही है कि लोग हैरान हैं। वह बचने के लिए घर में इधर उधर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी तवे से तो कभी क्रिकेट बैट से पति की रोज पिटाई की जाती रही। पीड़ित पति ने पत्नी की सच्चाई सामने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया। अब पति इन सीसीटीवी फुटेज के साथ सामने आया और पत्नी की सारी करतूत पुलिस को बताई है। आशियाना सोसाइटी में रहने वाले पीड़ित अजीत यादव पुत्र जगदीश निवासी खोजावास थाना नारनौलिया जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा हाल निवासी आशियाना आंगन भिवाड़ी राजकीय खरखड़ा स्कूल में फिजिक्स के प्रिंसिपल हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि पत्नी सुमन निवासी सोनीपत अपने पति की जमकर पिटाई कर रही है। पीड़ित फुटेज में वह हाथ जोड़ रहा है। खास बात यह है कि पत्नी अपने बेटे के सामने ही पति को पीट रही है। फुटेज में दंपति के अलावा उनका बेटा भी डरा और सहमा हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित शिक्षक ने घरेलू हिंसा की शिकायत भिवाड़ी पुलिस को दी है। पुलिस ने बताया कि प्रिंसिपल ने घरेलू हिंसा की शिकायत दी थी। इसमें पत्नी के बयान के लिए बुलाया है। जब से उसने बैट से मारा है उसमें मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था, तभी भी मैंने उस समय काफ़ी सोचा कि अपने घर के लिए बचा रहे चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी जिसके मेरे पास उसके बाद भी उसने टॉर्चर जारी रखा। तब मैंने न्यायालय से गुहार लगाई है, वहाँ पे परिवाद दिया है अपना कि आपकी जो मदद की जाए न्यायालय से हाँ जी मदद की जाए जी। तो इसमें जो मारपीटाई की बातें हैं तो ये कितने दिनों चली आ रही है और अपन कैसे कह सकते हैं कि आपके साथ मारपीटाई हुई? कोई आपके पास इस तरह का सबूत है? इस तरह के कोई आपने कोई सबूत वगैरह आपके पास है? हाँ, जब उसका अत्याचार टॉर्चर बहुत बढ़ता गया तो मैंने कुछ डिवाइस का यूज किया, कुछ कैमरों का, और जिनसे उसकी जो पूरा अत्याचार है वो बिल्कुल सामने है, वो मैंने न्यायालय में पेश कर चुका हूँ। लेकिन अभी तक वह नहीं आई। गौरतलब है कि अजीत और सुमन की कॉलेज टाइम से दोस्ती थी और 19 अप्रैल 2013 को प्रेम विवाह कर लिया था। दोनों के बीच पहले भी कई बार झगड़े हो चुके हैं। हालांकि पत्नी की मारपीट करने का कोई कारण अभी सामने नहीं आया है। अजीत ने लगातार मारपीट की शिकायत पुलिस को दी। दूसरा परिवाद न्यायालय में दिया है। पीड़ित पति ने शरीर पर कई जगह चोटों के निशान पुलिस को दिखाए हैं। इस मामले में पत्नी का कहना है कि पिछले 5-6 साल से पति उसे प्रताड़ित करता आ रहा है। 8 साल का बेटा है, उसे कमरे में पीटता है, घर से बाहर निकाल देता है। पूरी रात उसने सोसाइटी की छत पर निकाली। शादी में जाने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके वीडियो ड्राइंग रूम के सीसीटीवी में है। पति कमरे में उसे पीटता और ड्राइंग रूम में आकर पिटने लगता। पति ने उसे बदनाम करके छोड़ने की साजिश के तहत यह सब किया था। ये मामला ये है कि अजीत यादव की शादी हुई थी 9 साल पहले सुमन से। तो उन्होंने क्या करा कि इसके साथ मारपीट लगातार इसके साथ मारपीट करती आ रही है, जिसके उसमें मेरे पास ही आए अजीत जी आने के बाद इन्होंने मेरे को सारे मामले की घटना समझाई है। समझाने के बाद पहली बार ऐसा मामला हमारे सामने आया है कि आज पुरुष के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है और ये समाज में इतना घिनौना अपराध है कि आप सहन भी नहीं कर सकते हो। अजीत जी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत है और इन्होंने अपनी गृहस्थी बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ये अपने, ठीक है। और जिसके उसमें हम अपना एक परिवाद न्यायालय में लेकर आए हैं। हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं हम, राजस्थान हाई कोर्ट में। अजीत नाम के अध्यापक हैं जिनका 202 सीआरपीसी का एक जांच न्यायालय से प्राप्त हुआ है। थाना फूलबाग के अंदर श्री नरेश कुमार एएसआई तफ्तीश कर रहे हैं और 6 महीने में 7 तारीख को उनकी रिपोर्ट न्यायालय को दोबारा करनी है। परिवादियों को बुला रखा है। बयानों के बाद के अंदर स्थिति क्लियर होगी। और मारपीट करना एएसआई ने बताया कि भी अध्यापक के साथ उनकी धर्मपत्नी मारपीट कर रही हैं, लेकिन अभी बयान नहीं हुए। बयान होने पे आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.